हाँ जी, तो एक मेरा एक भाई है, दोस्त है। हम्म। तो वो है रामपाल का। तो उन्होंने नाम नाम दीक्षा वगैरह ले रखे। हाँ हाँ। तो वो मेरे से बताता रहता है कि भाई ये भाई वे तो नू है, ये शब्द गलत है। ये तो मतलब जो संत रामपाल की उनकी महिमा गा है वो मेरे सामने। तो हम्म। एक बार उनके पास फोन करूँ, कुछ सवाल वो हाँ हाँ, कुछ लो पूछ लो। रहा था। हाँ, एक सेकंड। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। प्लीज स्टे ऑन द लाइन। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड। हेलो। हेलो। हाँ भाई। हाँ राम सिंह जी। हाँ जी। भाई से बात करिए। रोकी बोल भाई। हाँ भाई, सत डाउट। साहिब। मैं सत साहिब। हाँ भगत जी। भगत जी कौन से पंथ से हैं आप? मैं कबीर पंथ से हूँ भगत जी। कबीर पंथ में 12 पंथ हैं पहले से। हाँ। कौन से पंथ से हो बताओ? 12 तो काल के हैं ना भगत जी। तो 13वां कौन सा है बताओ? नहीं, पहले तो अपन 12 पंथ की चर्चा कर लेना। 12 13वां तो अब जैसे मान लो रामपाल जी महाराज तो कह रहे हैं कि मेरा है, ठीक है ना। और रामपाल जी महाराज ने कब कहा कि मेरा है? किताब में लिखा हुआ है ना कि 13वें पंथ हम ही गरीबदास चलाए। जी महाराज 13। हाँ 12 पंथ है जो गरीबदास जी महाराज आए थे। 13 पंथ तो खुद परमात्मा चल के आए हैं। हाँ, तो 13 पंथ में परमात्मा चल के आए, तो वो चल के आए जो कौन है? वो खुद कबीर परमात्मा है जो अरे चारों युगों में आते हैं संत की लीला करने। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कलयुग में तो आ गए थे ना पहले। कलयुग में 2 बार आने की बात लिखी है क्या? सुनो मेरी बात। हाँ बिल्कुल लिखी है जी। बताओ कहाँ जब लिखी है? 13 पंथ जब 13 पंथ खुद चल के आ रहे हैं तो उनके बारे में लिखी है और किसके बारे में लिखी है? नहीं तो अपने जैसे बारे में तो कह रहे हो क्या कह रहे हैं बताओ, थोड़ा हमें भी कि समझाओ। तेरे तेरे पंथ प्रकट हो वाणी और शब्द हमारे का निर्णय ठानी। नहीं, 12वें पंथ ऐसे नहीं है। 12वें पंथ प्रकट हुए वाणी ऐसे है। तो वो ही बोल रहे हैं हम। अब सुनो मेरी तो बात। मैं ये हाँ। कह रहा हूँ जो कबीर परमात्मा है जी। तो पहले तो ये बताओ आप उनके भगत जी। नहीं सुन सुनो। रोके। मैं कह रहा हूँ, ए भाई ना, राम सिंह जी की बात सुनो एक बार। फिर एक एक आप करके बताओ। एक एक करके बोले। सुनो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ पूछो राम पूछो। सिंह जी। हाँ पूछो। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई आप बताओ कि भाई आत्मा का कल्याण कैसे होगा? आत्मा का कल्याण होगा अपने स्वरूप को जानने से। अच्छा, क्या है हमारा स्वरूप? वो तो स्वरूप बताया थोड़ी जाता है, वो तो अनुभव का विषय है, बताने की बात थोड़ी है। आपको हो गया अनुभव? अब यार फिर वही बात ये तो उल्टी बातें हैं। उल्टी भाई बात वो तो अगर मैं सुनो। कहूँ, अगर मान लो मैं कहूँ कि मेरे को हो गया अनुभव, आप पूछोगे, हम्म। आप बोलोगे बताओ कैसा होता है अनुभव, तो बताओ मैं कैसे बताऊं। मैंने अगर क्या कोई मिठाई, साधना? नहीं क्या कोई साधना? मैंने अगर कोई मिठाई खाई, आप कहोगे मीठा मुंह हो गया, मैं कहूँगा हाँ हो गया। अब आपने कभी मिठाई खाई नहीं, तो मैं आपको कैसे समझाऊंगा कि मिठाई का स्वाद कैसे होता है। चलो कोई बात ना, हमने खाई ना खाई वो तो हमें पता है। हाँ, तो बाकी तुम्हें मैं कह पता है रहा वो हूँ क्या। मुझे भी, हाँ। तुम्हें ही नहीं पता, सुनो। मुझे भी पता है भाई। चलो कोई बात कब नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या। आप कब जुड़े थे रामपाल जी महाराज से? मुझे जी हाँ। 3 साल हो गए 3 परमात्मा साल? की दया से। 3 साल हुए हम्म। अभी? चलो कोई नहीं, नए नए जुड़े रहो। चलो कोई बात ना, वो तो कोई बात ना। वो तो आज की जाहिर होनी चाहिए, चाहे कोई पहले जुड़ जाता ही। नहीं नहीं, कोई बात नहीं भगत जी। लास्ट देखो में जो जुड़ जो जाए। जहाँ पे जुड़ता है ना, वो उसको राम सत्य सिंह जी सत्य समझ के राम जुड़ता है। सिंह जी भी जुड़े हुए थे पहले से। बस चलो कोई हाँ, बात तो ना। राम सिंह जी जुड़े हुए थे। मैं यही कह रहा हूँ कि जो भी जुड़ता है ना, वो सत्य समझ के ही जुड़ता है भाई, ऐसे कोई नहीं क्या जुड़ता। हमारे। सुनो मेरी बात। ये जो हमारी जो गीता है ये 4 वेदों का सार है। बिल्कुल है। मानते हो आप इस बात को? हाँ हाँ। क्या गीता में कहीं वो मंत्र लिखे हुए हैं जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति के लिए हैं? नहीं लिखे हुए। नहीं लिखे हुए? नहीं। अच्छा जी। हम्म, और गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में क्या लिखा हुआ है?
ओम तत्सत लिखा हुआ है, तो ये मंत्र है क्या ओम तत्सत? हाँ जी, वो गुप्त है, सांकेतिक है। तो तत्वदर्शी संत ओम के ओम साथ ओम तत्सत के आगे एक श्लोक और है, उसको असत बोला गया है, वो क्यों नहीं पढ़ा आपने? क्या कह रहे हो? ओम तत्सत के आगे एक असत भी लिखा हुआ है, वो क्यों नहीं पढ़ा आपने? ओम तत्सत के आगे हाँ, असत भी लिखा हुआ है गीता 17 श्लोक नंबर 23 के आगे, मतलब 24 हाँ श्लोक में बोल रहे हाँ हैं। हाँ। वो तो काल अपने लिए, अपने बारे में बोल रहा है। अच्छा, वो वहाँ अपने बारे में बोल रहा है या आप लोगों के बारे में बोल रहा है? आप सुनो मेरी बात। बोल बोल बोल। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। अच्छा। गीता अध्याय 4 के 34 में उसका सर्व बिल्कुल प्रमाण दे दिया। और 4 के 34 में क्या कहा है? 4 के 34 में क्या कहा है कृष्ण भगवान ने? 4 के 34 को ही कह रहा हूँ मैं कि कृष्ण भगवान, पहली बात तो ये स्पष्ट करो आप, वो कृष्ण भगवान थे, कृष्ण भगवान ने दिया ज्ञान गीता का। 4 के 34 में भी तो कुछ कहा होगा। गीता, मैं ये कह रहा हूँ गीता ज्ञानदाता है वो कृष्ण था या कोई और था, ये बताओ पहले बात। कृष्ण था। कृष्ण क्यों था? कह रहा हो कि कृष्ण जी अर्जुन के गुरु थे या कृष्ण जी और नहीं, कृष्ण जी को गुरु मान सकते हो क्योंकि ज्ञान दे रहे थे वो। चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर मैं ये कह रहा हूँ तुम्हें कि जो ये कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी को अर्जुन नहीं जानता था क्या? अर्जुन कृष्ण जी को जानता था ना। फिर जब कृष्ण जी को अपना विराट रूप दिखाया उसने, तो विराट रूप नहीं देखा था ना। और विराट रूप, काल रूप तो उन्होंने और भी बहुत लोगों को दिखाया था। किसको दिखाया था? बस आपको तो खाली अर्जुन का ही पता है, बाकी औरों को भी दिखाया था। उसने तो स्पष्ट किया गीता में कि अर्जुन तेरे अतिरिक्त ये वाला रूप आज से पहले मेरा किसी ने नहीं देखा। और आप कह रहे हो कि हाँ देखा था मैं आपको प्रमाण दे देंगे। मैं भी प्रमाण दे दूंगा भाई, बिना प्रमाण के बात नहीं करता हूँ मैं भी। कोई बात नहीं, हम प्रमाण से ही बात कर बोल रहे हैं, आपको प्रमाण दे सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हो कि गीता ज्ञानदाता कि कृष्ण है भाई, उसने तो अपने मुंह से स्पष्ट कर दिया गीता 11 के 32 में कि अर्जुन मैं तो बड़ा हुआ काल हूँ, अब आया हूँ, अब परिवर्त हुआ हूँ। कोई बात नहीं, वो बड़े बिना भी सुनो तो भाई, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ यार, मैं कह तो रहा हूँ कि हाँ उन्होंने कहा है, लेकिन वो बड़े हुए काल का जो भेद है ना, कृष्ण जी काल थे क्या? है कृष्ण जी काल थे। अब इसमें क्या कहा? अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने काल कहा है कि है अर्जुन मैं काल हूँ, ठीक है ना, और मैं सब जीवों को खा रहा हूँ। उन्होंने मुंह खोल के दिखाया, पूरा ऋषि महर्षि सब उनके मुख में जा रहे हैं, सारे 3 लोग ब्रह्मांड सारे उनके मुख में जा रहे हैं, ठीक है। तो मुख में जा रहे हैं, इसका मतलब वो काल ही है ना। हाँ, तो मुख में जा रहे हैं तो इसका मतलब वो काल है, तो फिर हम भी तो वही कह रहे हैं भाई, वो उस टाइम परिवर्त हुआ उसके सामने उन लोगों को नष्ट करने के लिए। उन्होंने 2 तरह का ज्ञान दिया है, देह और देही, समझ गए? ठीक है ना। तो देह है जो वो काल है। अच्छा। हाँ, और जो देही जो है वो परमात्मा है। देही परमात्मा, देह काल है। बिल्कुल। अच्छा परमात्मा शरीर, दो बात बताई उन्होंने, शरीर और शरीरी। शरीर काल है, शरीरी परमात्मा है। परमात्मा मैं कह रहा हूँ, परमात्मा दयालु है या दयालु है? परमात्मा तो दयालु है। ये जो सबको खा रहा था वहाँ पे मुंह खोल के, क्या ये परमात्मा के काम है? अरे मैं कब कह रहा हूँ वो परमात्मा के काम? ये नहीं कह, ठीक है। अच्छा हाँ भाई, हैं बोलो। पहले तो आप ये बताओ, आप कृष्ण को फाइनल मान रहे हो या आप कबीर देव को फाइनल मान रहे हो? अरे यार, कृष्ण और कबीर एक ही हैं भाई। कृष्ण और कबीर एक ही हैं? हाँ भाई, आप कहाँ रहते हो ये बताओ पहले। मैं जयपुर में रहता हूँ। जयपुर में रहते हो? हाँ जी। तो 12 पंथ हैं जो, उनमें से कौन से हो आप? कौन से पंथ से ये तो बताओ। अरे हम 12 पंथ में है ही नहीं यार भाई। तो 12 पंथ से अलग हो आप? बिल्कुल 12 पंथ से अलग है। अच्छा, आपके गुरु का क्या नाम हो तो बताओ। मेरे गुरु का नाम है नितिन दास जी। भाई ना बात तो झटका लगा ना, देखो। ना झटका नहीं लगा आपको, तो कई बार निमंत्रण दे दिया। जब तो जैसे किसी के झटका लगता है तो एकदम से करता हूँ, वैसे आपने किया हूँ। भाई मैं क्या कह रहा हूँ
आप, मैं क्या कह रहा हूँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ राहुल, इनको आपके पास वीडियो भेज दूंगा और इनकी अज्ञानता आपको आपके सामने, आंखों के सामने विद प्रूफ अगर ना दिखाऊं भाई तो यूं कह दियोगे भाई यूं कह रहा था। हाँ, बताओ अगर ये क्या इतने है ना, इनका तो नितिन दास है ना, संत रामपाल जी महाराज का ही पोस्टर लगाएगा पीछे। अरे तुम पूरी क्यों भोली भाली आत्मा को फंसा रहे हो भाई? हमारा काम ही यही है यार, अब तुम बचाओ, हम फंसा रहे हैं, तुम बचाओ। संत रामपाल जी महाराज के कैसे पोस्टर लगा रहे तुम्हारे? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, हम फंसा रहे हैं, तुम बचाओ, लगाओ तुम अपना जोर। राहुल भाई इस सृष्टि में सुनो, आपका नाम जो भी है रोकी जी, आप सुनो, परमात्मा अपना काम कर रहा है और काल भगवान अपना काम कर रहा है। भाई मैं क्या कह रहा राहुल, मैंने तेरे को कहा था ना, मैं नितिन दास के पंथ से होंगे। जय वाह भाई, तू ऐसी बात कर रहा है मगर ये ना सर है ना हाथ है ना पाँव है। हाँ सुन, मैंने सुन तो ले पहले। हाँ वो तो पता है, तुम पता चलो। हाँ बताओ। हाँ तो आपसे मैं यही तो कह रहा हूँ भगत जी कि अगर कबीर साहब के ज्ञान से आधार से अगर कोई ज्ञान भक्ति मिलती है तो उसको जोड़ लो। अगर आपको रामपाल जी महाराज की सही लग रही है तो जुड़े रहो, और नहीं तो इस संसार में तो प्रमाण सुनो भाई, सुनो मेरी बात। आप कह रहे हो ना कि क्या कहते हैं कृष्ण जी का अवतार ही कबीर है। मैंने कब कहा कृष्ण जी का अवतार कबीर है? देख अभी आपने अभी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि कृष्ण कबीरा एक हैं। कृष्ण कबीरा एक ही बता रहे हो ना आप? हाँ तो बात तो वही होगी। हाँ तो बात तो मैं भी यही कह रहा हूँ। मैं भी यही कह रहा हूँ कि मेरे कबीर साहब में कोई फर्क नहीं है, मैं और कबीर एक ही हैं। अच्छा आत्मा ही कबीर है? अरे परमात्मा के तुल्य हो अच्छा, कबीर साहब की वाणी सुनिए कि कबीर क्या करे तू खोज अपन शरीर और 10 इंद्री बस में कर तू आपे आप कबीर। बिना उनकी भक्ति के कैसे खोज लेगा तू? अरे यार वो प्रोसीजर अलग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। प्रोसीजर बताना भाई। वो प्रोसीजर ऐसे थोड़ी बताया जाता है कि फोन पे बताऊं। वो प्रोसीजर ऐसे थोड़ी बताया जाता है, उसके कुछ नियम है। आराम से आराम से बात करो भाई, रोक के। कोई बात ना, आराम से बात कर रहे हैं। आराम से कर रहे हैं। मैं प्रोसीजर तो पूछ रहा हूँ भाई से, मैं बताओ ना प्रोसीजर भाई। अरे तो मैं बता तो रहा हूँ यार भाई साहब, वो प्रोसीजर के लिए समय देना पड़ता है। उसके लिए हमारे 200 सत्संग सुनने पड़ते हैं और उन सत्संगों में से हम कुछ सवाल पूछेंगे, वो बताने पड़ते हैं। उसके बाद वो प्रोसीजर बताया जाता है। हम तो इतनी सी पूछ रहे हैं कि भाई एक तो आत्मज्ञान है, एक परमात्मा ज्ञान। आत्मा कहाँ से आई, कहाँ जाएगी है भाई? क्या उसका ठिकाना है? परमात्मा सतलोक से आई है, सतलोक से आई है ना। अब हम ये कह रहे हैं कि जो वो कबीर परमात्मा है भाई, उन्होंने अपनी विधि बताई है कि भाई मैं ऐसे मिलूंगा। उनके दर्शन मात्र से मोक्ष थोड़ी ना होगा भाई। अरे भाई जब कबीर साहब की एक वाणी है, करनेनो दीदार महल में प्यारा है, उसमें 32 कलियां बोली है उन्होंने। ठीक है ना? तो अब आप ये कह रहे हो कि जो उन्होंने 32 कलियां बोली है तो पूरी 32 कलियों में उन्होंने अलग अलग बातें बताई है, तो उन सबसे परमात्मा मिल जाएंगे क्या? 32 कलियां बोली है? अरे हम तो जड़ की बात कर रहे हैं भाई। हम तो जड़ की बात कर रहे हैं। काहे की? जो शास्त्र अनुकूल जो भक्ति जो उन्होंने नाम दिया है, जो बताया है। अरे तो मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ भाई, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उन्होंने हरियम क्लियम श्रियम, सुनो, उन्होंने हरियम क्लियम श्रियम सारे बोले। उनके बाद में कहा इनसे कुछ नहीं होगा। ठीक है ना? फिर उन्होंने कहा जाप मरे अजपा मरे अनस भी मर जाए। वो कह रहे हैं ये जाप करने वाले भी मरेंगे, अजपा जाप ओम सोम का जो सांसों में जाप कर रहे हैं ये भी मरेंगे। कह रहे हैं वो तो परमात्मा कह रहे हैं आए हो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जाए। अरे यार तो नहीं, कबीर साहब तो ये कहते हैं कि मेरी शरण में आओ, अमर कर रखूं। हाँ तो अमर इसी तो अमर कर रहे हैं तो मर कहाँ रहे हैं? कबीर साहब तो हमारे पंथ में हमारे गुरुजी कहते हैं कि अमर हो जाओगे तुम, मरोगे नहीं। और आपके गुरुजी कह रहे हो कि एक बार, अरे एक मिनट मेरी भी सुन लो भाई, 1 मिनट में प्रमाण सहित बात कर रहा हूँ। आपके गुरुजी कहते हैं कि एक बार तो मरना पड़ेगा। तो एक बार मरना पड़ेगा, फिर कहते हैं कि एक बार जन्म होगा। तो जिसका जन्म होगा उसकी मृत्यु है कहाँ होगा? सतलोक में एक बार तो जन्म होगा। फिर जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है कि नहीं है? क्या कह रहे हो? अभी यार अविनाशी लोक है भाई। अरे तो अविनाशी लोक है तो वहाँ पे अविनाशी लोक में पैदा होते हैं क्या? अब आप ये कहोगे कि भाई क्या कहते हैं कबीर परमात्मा ने अपने वचन से हम आत्माओं को पैदा किया, तो मतलब हमारा जन्म हुआ तो हमारी मृत्यु बिल्कुल जिसकी जन्म होगा उसकी मृत्यु होगी। ये तो अटल नियम है। आप उसको अविनाशी लोक मानते हो? वहाँ पढ़ने अविनाशी लोक में मरते नहीं है भाई, पैदा नहीं होते हैं वहाँ। अविनाशी लोक में जाते हैं, प्रवेश करते हैं।
तो मेरे भाई वहाँ पे समाते हैं। हम यहाँ से जाएंगे, करीब 5 तत्वों का पुतला इसको छोड़ देंगे, भक्ति रूपी जो साधना है। तो वहाँ जाओगे तो वहाँ पैदा होगे क्या? आज आप यहाँ वहाँ जाओगे तो वहाँ पैदा होगे क्या? आप जहाँ भी अभी रह रहे हो हरियाणा में, वहाँ से छोड़ के आप दिल्ली में जाओगे तो क्या दिल्ली में पैदा होंगे क्या आप? बिल्कुल भाई, वहाँ पुणे वो मिलेगा ना भाई। अच्छा, पैदा होंगे मतलब वहाँ? बिल्कुल पैदा होंगे भाई, यहाँ से जाओगे। चलो बढ़िया है, पैदा हुआ शरीर मिलेगा, निर्विकार। अरे तो भाई मेरे शरीर ही तो बंधन है। कृष्ण भगवान ने यही तो कहा है कि 2 चीज है, शरीर और शरीरी। ओ मेरे भाई, वो शरीर 5 तत्वों से अलग है, वो सूक्ष्म शरीर है भाई। शरीर कोई, अच्छा शरीर कितने होते हैं? समझ में कितने होते हैं शरीर? मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। शरीर कितने होते हैं? 2 शरीर बताए परमात्मा ने, बस 2 ही बताए शरीर। हाँ, और शरीर, हाँ, और एक है ये 5 तत्वों का पुतला। अच्छा, तो आप सूक्ष्म शरीर में चले जाओगे आप? सूक्ष्म शरीर जब भक्ति से चार्ज होगा तो वहाँ जाएंगे। हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ, भक्ति करोगे तो फिर सूक्ष्म शरीर में चले जाओगे आप। भाई मैं तो सीधी सी बात पूछ रहा हूँ आपसे, देखो। तो मैं क्या उल्टी पूछ रहा हूँ यार? मैं भी तो सीधी पूछ रहा हूँ। वो भक्त जो परमात्मा ने जो अपनी साधना बताई है, जो अपनी विधि बताई, वो बता दे वो। अच्छा, मैं तुमसे कहूँ, मैं मिलूंगा नहीं, मैं तुम वो कह रहे हैं वो कैसे मिलेंगे? हिंट बताना भाई, मैं ये थोड़ी। अरे तो बता तो रहा हूँ, सुनो तो। कोड वर्ड है, सुनो। उन्होंने कहा है कि सुरत शब्द साधना, सुरत शब्द योग, विहंगम चाल, ये तीन कोड वर्ड बता दिए मैंने। अच्छा, हाँ, ये है उनके। बिल्कुल ये है कबीर साहब के, यही है। मतलब पूरा खाली बता रहे हो, मतलब ये चीज मेन है। हाँ, अब हम जो ये, यहाँ सुनो मेरी बात, हम क्या कह रहे हैं, श्वासों का कोई काम नहीं है उसमें। आप खाली वाणी गाते हो, जब भोग की आरती करते हो ना, भोग की आरती के बाद में केवल आप भजन गाते हो कि मोको का ढूंढे रे बंदे में तो तेरे पास में, ना मैं जप में ना मैं तप में, खाली गाते हो कि ना मैं जप में, मैं जप में नहीं हूँ। कह रहे हैं भाई, श्वास में नाम जपो, वर्ष सांस ना खो। अरे मेरे भाई, इसी वाणी को सुन। अरे तो मेरी बात तो सुन लो यार, तुम सुनते नहीं हो यार। जाता हूँ कहूँ बजा के ढोल, श्वास जो खाली जावे 3 लोग का मोल। अरे तो मैं यही तो बता रहा हूँ। उन्होंने आगे कहा है कि नहीं प्राण में, प्राण किसको कहा है? किसको कहा है प्राण? हाँ बताना। अरे तो पूछ रहा हूँ ना, प्राण किसको कहा है? मतलब प्राण, सांसों को ही तो प्राण कहा है। कबीर साहब तो कह रहे हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में। वो प्राणों में भी नहीं है, पिंड में भी नहीं। पिंड किसको कहा है? विश्वास में है ना। अरे यार, विश्वास तो बहुत आगे चले गया। विश्वास तो पत्थर में भी कर रखे हैं लोग, उसको क्यों मना कर रहे हो? विश्वास तो बहुत अलग चीज हो गई। अच्छा, हाँ, पहली बात तो प्राण और पिंड, ये 2 चीजों का कांटा मार दिया ना कबीर साहब ने, कि नहीं प्राण में नहीं पिंड में, कि इन दोनों में नहीं हूँ। और आप लोग बताओ, इन दोनों में ढूंढ रहे हो। श्वासों का सुमिरन कर रहे हो, परमात्मा को सह शरीर बता रहे हो। भाई आप ये जो जिस भी लोक में हम रह रहे हैं ना, आपको ये पता होगा, अगर आप बैंक से लोन लोगे ना तो डायरेक्ट ना, भाई डायरेक्ट भगा नहीं जाएगा, अरे अनुसार ही निकला जाएगा यहाँ से। अरे भाई डायरेक्ट ही निकलेंगे। अरे डायरेक्ट ही निकले। ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव, शिव है और गणेश जी हैं और दुर्गा जी हैं, इनके हमारे शरीर में। अच्छा, इनका कर्जा है आपके ऊपर, इनका कर्जा है आपके ऊपर। बिल्कुल है। कहाँ रह रहे हो? गणेश जी से नहीं पता? अरे गणेश जी से रह रहे हो आप? अरे गणेश जी से क्या कह रहा हूँ, काल के लोक में रह रहे हैं ना, फिर कैसे? अब अगर अरे तो काल के लोक में ले रहे हैं तो खाली काल का ही मंत्र जाप करें ना। गीता जी में 13वें अध्याय में लिखा हुआ है, 8वें के 13 में है, 13 के 8 में है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म निवारण माम धर्म। एक ओम नाम के जाप से तू ब्रह्मांड से पार हो जाएगा, ऐसा लिखा उसमें। ऐसा कैसे हो जाएगा यार? अरे लिखा है तो गीता में, एक ओम नाम के जाप से तू मेरे लोक में आ जाएगा। लिखा है कि नहीं लिखा है बताओ? मेरी बात सुनो भाई। अरे मैं कह रहा हूँ लिखा है कि नहीं लिखा है? मेरी बात सुनो। अभी जवाब तो तुम देते नहीं हो। लिखा है गीता 8 श्लोक नंबर 13 में। हाँ तो कहा उन्होंने कि भाई एक ओम नाम के जाप। सतर की भक्ति बताई है उन्होंने भाई, वो कि मेरे सतर की जो भक्ति तो करेगा फिर ये जो को प्राप्त होगा। अरे सुनो, ये गणेश जी, शिव जी, ये काल के लोक में, काल के अंडर में आते हैं कि इनसे बड़े हैं? ये इसके अंडर में आते हैं। तो इनके अंडर में आते हैं। जब इनका प्रधानमंत्री कह दिया कि भाई इसको आने तो छोड़ो, तो फिर क्या नीचे वालों की इनकी है क्या कि वो उस जीव को रोक लेंगे? मतलब सुन लो मेरी बात सुनो। तुम डायरेक्ट उसकी भक्ति करके उसके लोक को जरूर प्राप्त हो जाओगे, लेकिन फिर दोबारा
पुनरावृत्ति में आओगे भाई। अरे उससे यार ऊपर जब का रास्ता तो है ही नहीं तुम्हारे पास। उसने जब कह दिया कि भाई इसका सारा कर्जा माफ हो गया आने दो, फिर क्यों आएगा भाई दोबारा? जब उसने जब उसने नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दिया काल भगवान ने ओम नाम के जाप से। अपने अपने लोग का तो दिया है या सत लोग का दे दिया आपको? अरे तो उसके लोग तक तो पहुंच गए ना। तो मेरे भाई अपने सुनो मेरी बात। अच्छा एक बार बताओ, सुनो एक बार बताओ, हमें जाना क्यों है भाई? तो फिर उसका नाम क्यों जाप कर रहे हो? अरे उसके लोक में हमें नहीं जाना भाई, हमें तो उसका अरे उसका जाप क्यों कर रहे हो? मैं तो ये पूछ रहा हूँ। अगर आप कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। आप तो ये कहना चाहोगे कि टोल टैक्स देना पड़ेगा? मैं क्या कह रहा हूँ, टोल टैक्स दोगे ना उसका? तो यहाँ से तू ऐसे गाड़ी काट के दिखा दियो भाई अपनी है, अगर तू कहीं टोल पे जाए। अरे भाई मैं अगर हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से जाऊंगा ना तो टोल नहीं दूंगा। अगर आप हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर से जाओगे ना भाई तो उसकी भी टिकट कटवानी पड़ेगी। अरे तो टिकट ही दूंगा तो मैं रास्ते का नहीं दूंगा। अगर मैंने यहाँ से सतलोक का टिकट कटवा लिया। और सुनो मेरी बात, अरे मेरी बात यार आप सुनते नहीं हो यार भगत जी। एक तो यार मैं आराम से भाई ज्ञान चर्चा आराम से करो। हाँ बताओ बोलो मैं सुनता हूँ। बोलो हाँ बोलो मैं सुनता हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ भाई, जो आप कह रहे हो ना कि भाई आप डायरेक्ट चले जाओगे, डायरेक्ट वाली जो विधि है ना उसके अनुसार ही जाओगे। तो डायरेक्ट वाली अरे तो डायरेक्ट वाली विधि है ना तो हमारे पास, हम मना क्या कर रहे हैं? तो वो शास्त्रों में उसको तो आप मान ही नहीं रहे। कैसे नहीं मान रहे हम? आपको पता है नहीं मान रहे हम। हाँ गीता ज्ञान दाता कह रहा है, गीता 17 श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है भाई, यही है। अरे तो इसके आगे असत भी तो है, वो असत को क्यों भूल रहे हो आप? कहाँ असत है भाई? अभी तो आपने कहा कि वो असत है, वो काल के लिए है। गीता 17 श्लोक नंबर। भाई एक बात बताऊं आपको। हाँ आप एक काम कर लो, हम शास्त्र ले आएंगे, ऐसे बात नहीं बनेगी। नहीं करो, शास्त्र आप ले आओ। कबीर साहब ने तो कहा है कि पोथी तो तोथी वही, ये पोथियां तो थोती है अनुभव ज्ञान के सामने। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, ये जितने भी 4 वेद और गीता और 18 पुराण, ये सब मेरी बात सुनो। परमात्मा ने कहा वेद मेरा भेद है, नाम है वेदन के माई, अर्जुन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अच्छा चलो एक बात पूछो भगत जी। आप सुनो मेरी बात सुनो, मैं पूछ लेना मेरी से। सुनाओ। आप कह रहे हो ना कि क्या कहते हैं, परमात्मा ने पोथी पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े। जो 2.5 अक्षर है जो परमात्मा का तो नाम है भाई, वो 2.5 अक्षर में। अरे हम एक उदाहरण के तौर पे बता रहे हैं आपको। अरे तो उदाहरण की खोल भी दो ना। 2.5 अक्षर कौन से हैं? मैं तो भाई 2.5 अक्षर तो नहीं कह रहा, लेकिन परमात्मा की वाणी है। अरे तो परमात्मा की वाणी है तो जो 2.5 अक्षर होंगे उसी से तो पार होंगे अपन। ये तो विवेक लगा सकते हो। मेरी बात तो सुन ले भाई। अरे मेरे भाई मेरी सुनो, अपन ये तो विवेक लगा सकते हैं ना कि भाई जो 2.5 अक्षर होगा जिसके बारे में परमात्मा ने कहा है उस 2.5 अक्षर से ही पार होंगे, इतना तो अपन बुद्धि विवेक लगा ही सकते हैं ना। तो जिस गुरु के पास में अपन जुड़ रहे हैं, क्या वो 2.5 अक्षर का भेद दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है भाई। तो ओम सोम तो 2.5 अक्षर नहीं है भगत जी। है भाई, ओम सोम तो 2.5 अक्षर नहीं है। ओम और तत् है जो सांकेतिक है। ओम सत है, ओम और तत्। ओम और तत् ये 2.5 हो गए। ओम और तत् जो आप कह रहे हो ना, ओम सोम। हाँ तो ओम, मैं वही कह रहा हूँ ओम सोम। अच्छा चलो आप कह रहे हो ओम सोम 2.5 अक्षर नहीं है, तो ओम तत् 2.5 अक्षर है क्या? ये कॉल रिकॉर्डिंग पे चल रही है, आप जो भी बात करो वो अच्छे से सोच समझ के बताना। आप सामने आओ, फिर बैठ के साथ करें। अरे तो सामने ही तो है, फोन पे क्या हो गया? फोन पे बोल तो रहा है यहाँ, बस फोन पे भी सामने ही डिबेट हो रही, कहीं आने जाने की जरूरत ही नहीं है। जो आप ग्रंथों के हिसाब से आप जो बात कर रहे हो मैं सुन रहा हूँ, फोन में रिकॉर्ड हो रहा है। तू रोकी जब मेरे तो कुछ पूछ लो तो, जब मेरे कुछ याद ना आयो फिर मुझे यार डाउट क्लियर करा मुझे यार। भाई डाउट सारे क्लियर कर देंगे राहुल, ठीक है। ये भाई घुमा फिरा के बातों को पकड़ रहा है, ठीक है यार घुमा फिरा के कहाँ पकड़ रहा हूँ भाई, सीधी बात है। आपने कहा 2.5 अक्षर प्रेम का, तो मैं पूछ रहा हूँ 2.5 अक्षर कौन सा है? ओम सोम 2.5 क्या? उसमें आप हाँ भी नहीं भर रहे हो ना भी नहीं भर रहे हो। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत है, वो पूरा कोड वर्ड है। तो वो तीनों मिला के 2.5 अक्षर होते हैं क्या? ओम तत्सत। कबीर साहब ने तो कहा है कि 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़े संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। अब ये निज नाम है, वो 3 गुण है।
कबीर साहब की वाणी है भाई, मैं थोड़ी मेरी थोड़ी बता रहा हूँ यार, कबीर साहब की वाणी है जो काफी टाइम से चल रही। वाणी है, मैं कह रहा हूँ 3 गुण है क्या वो तीनों जो अंतर है? अरे मैं गुणों की तो बात वो नहीं ना कह रहा, वो 3 गुणों की भक्ति में। मैं कह रहा हूँ हाँ, ये जो सारा संसार कर रहा है ना 3 गुणों की भक्ति में लगा हुआ है। और इससे पहले आपने ये कहा कि भाई कबीर और कृष्ण एक है बिल्कुल हाँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं और कबीर साहब भी एक हैं, तो आप तो कृष्ण की बात कर रहे हो यार। श्रीमद् देवी भागवत गीता अध्याय श्रीमद् देवी भागवत तीसरा अध्याय 123 पृष्ठ, तीनों देवता खुद यूं कह रहे हैं कि हमारी जन्म मृत्यु होती है। वो तीन लोग के विभागीय मंत्री हैं, आप उनको कबीर साहब ही बना रहे हो। किसको? अरे जब मैं कह रहा हूँ जन्म और मृत्यु किसकी होती है? मनुष्य की होगी हैं भाई, परमात्मा कभी मरदा थोड़ी ना है। तो फिर वो कबीर साहब अभी जैसे मान लो आप, चलो मैं क्या बोलूँ आपको, कोई भी संत है जो परमात्मा के वेद बता रहा है, वाणियां बता रहा है, उसका जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है? आप तो जन्म हुआ है तो परमात्मा का तो नहीं होता। अरे यार फिर वही बात, जब अपन बात कर रहे हैं परमात्मा का जन्म मृत्यु नहीं होती है, वो हम भी कह रहे हैं हम उसी की भक्ति कर रहे हैं जिसकी जन्म और मृत्यु नहीं होती है। कबीर साहब ने भी कहा है कि आवे ना जावे जन्मे ना मरे, सो निज पीव हमारा हो। तो वही पीव है हमारा, जो आवे ना जावे जन्मे ना मरे। हाँ तो वो है हमारा पीव, हम उसकी, हमारा परमात्मा वो है, हम उसकी भक्ति करते हैं। संत रामपाल जी महाराज है जो आज सन 1997 में वो भी तो वो उसकी भक्ति कर रहे हैं क्या? सुनो मेरी बात सुनो। आप सुनाने के लिए तो करते हो। स्वामी जो रामदेवानंद है उनके शिष्य थे, ठीक है जी। उन्होंने उन्हें दीक्षा देने का अधिकार दिया, ठीक है जी। और उन्होंने कहा कि कबीर परमात्मा स्वयं तुम्हें मिलेंगे, और तब तक प्रथम नाम उपदेश और सतनाम विशेष पात्र जो अनुयायी थे उन तक सीमित रखने के लिए कहा था। लेकिन जब परमात्मा तुम्हें मिले तो वो तुम्हें बताएंगे कि सार नाम को सार्वजनिक करने का सही समय क्या है। तो मतलब 1997 में, सुनो मेरी बात, सुनो पूरी सुन लो अब। तो कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को मिले, ठीक है जी। और मिलने के बाद में उन्हें कहा कि बेटा अब आगे का कार्य सारा मैं करूंगा। उन्हें शरीर सतलोक भेज दिया गया, और जो आज बैठा है ना भाई, वो कुछ दिन में सबके समझ में आ जाएगी कि कौन है। और ये देखो, ये ऊट पटांग, ये घुमाना फिराना, ये तो देखो हमें आता नहीं है, उलझाना तो आता नहीं, हम तो सीधी बात करते हैं। कबीर परमात्मा देखो प्यासे को पानी की तलाश है। तो अब मेरे सुनो, एक सवाल है, उसका तो जवाब दे दो यार। उसमें घुमाने फिरने वाली कौन सी बात है यार भाई? सुनो मेरी बात। शायद मैं 2-2.5 साल तक अभी परमात्मा की भक्ति पे लगा हूँ, मैं तो सीधी बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है भाई। अगर आपको चर्चा करनी है सतलोक आश्रम आओ है भाई, या दिल्ली में आ जाओ, वहाँ बैठ के आपके हर एक क्वेश्चन का निवारण होगा। और बताओ हो गया मेरे तो। अगर ना हो तो बता दियो। मैंने वीडियो डाल रखी है आपके ही, और हमारे गुरुजी ने भी डाल रखी है, उनका निवारण करके वीडियो बना के वो तो मैं दिखाऊंगा इस भाई को, एक चीज दिखाऊंगा इस भाई को। भाई दिखाओ वो तो मैं दिखाऊंगा। दिखाओ बढ़िया। तुम्हारे ऊपर सुनो तो, तुम्हारे ऊपर तो नितिन दास के ऊपर तो किस्त 1, 2, 3 और कई किस्तें दे रखी हैं आपको। तो बस किस्तें ही दो, आप किस्तें चुकाओ, इधर काल भगवान की चुकाओ, उधर ब्रह्मा विष्णु महेश की किस्तें चुकाओ। किस्तें दे रखी है उन्हें तो भाई। हाँ तो किस्तें चुकाओ, किस्तें चुकाने के लिए वो उनका तो आंसर दिया ही नहीं जा रहा, उसमें उठ पटांग पूरी कर रहे हो तुम है भाई। वो दिखा दूंगा भाई को, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब मैं पूछ लूँ क्या कुछ सवाल? अगर आप कहो तो इजाजत दो तो मैं कुछ सवाल पूछ लूँ। भाई हमने जो पूछा हो तो आपने बताया नहीं। बता तो दिया, घुमा दिया। अरे बता तो दिया, दोबारा पूछ लो। गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 23 में गीता ज्ञानदाता ने ये कहा कि ये जो अर्जुन ये कोड वर्ड है ना, जो ये गुप्त मंत्र है, ये तुझे तत्वदर्शी संत के पास मिले, क्या वो मंत्र आप दे रहे हो? तत्वदर्शी संत किसको कहा है? तत्वदर्शी संत वो जो तत्ववेदी, जो सारे, जिसको सारे अध्यात्म मार्ग का तत्व कितने होते हैं? तत्व कितने होते हैं? 5 तत्व हैं। तो इनमें से कौन से तत्व के दर्शन कराए आपको? हैं? कौन तत्वदर्शी का? मुझे तो ना पता कितने दर्शन हो चुके हैं। अरे तो तत्वदर्शी का मतलब मैं पूछ रहा हूँ यार, आप सीधी बात कर रहा हूँ, आप उल्टा भाग रहे हो। सुनो गीता अध्याय 15 श्लोक 1, 2, 3 और 4 में कहा कि अर्जुन
अब फिर सुन तो कहोगे ले यार भाई। हंसते हो यार। बोल ना, बोल यार बोल हद की बात है यार। अब सुनेगा हंसना। मैं क्या कह रहा हूँ, गीता अध्याय 15 1 2 3 और 4 में कहा आपने है कि आप जो संत- सुनो भगत जी, एक सुनो, मिनट, सुनो, अरे एक मिनट, जो आपने वो सुनी है, एक रामपाल जी महाराज ने कहानी सुनाई थी कि एक बार किसान का बेटा 5वीं पढ़ लेता है, उस गांव में एक अंग्रेज आ जाता है, तो वो वो अंग्रेज, काम आप कर रहे हो, नहीं तो फिर वो अंग्रेज कुछ बोलता है वो तो वो काम उतर के आप सिक लीव कर रहे हो। सुनाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, वो काम आप कर रहे हो। तो यार मैं आपसे ये पूछ रहा कुछ, आप गीता जी में भाग के जा रहे हो। तो भाई मैं आपका जब सदर्शी संत की परिभाषा पूछ रहे हो तो आपको बताऊंगा। अरे तो हाँ भाई। गीता जी का रेफरेंस दे रहे हो तो आप मुझे वर्बली बता दो कि सत्वदर्शी संत का मतलब होता है 5 तत्व होते सीधी हैं सी तो। बात ये है कि सुनो मेरी बात, अक्षर हाँ पुरुष एक पेड़ है, हाँ निरंजन वाकी डाल, तीनों देवा शाखा और पाप रूप संसार। जो संत जो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष है ना, उसके सभी विभागों को सवेद विद डिफाइन करके बता दे कि ये जड़ है, ये तना है, ये डार है, और ये टहनिया और ये पत्ते, वही तत्वदर्शी संत है। और हमारे पक्का जगत गुरु तत्वदर्शी, पक्का हाँ ना? हमारे तत्व, अरे बिल्कुल आपने भाई, जो बोला पक्का है ना? हाँ बिल्कुल पक्का। अब इसमें से एक बता, सवाल पूछ लूं? हाँ बोल। अक्षर पुरुष का मतलब क्या होता है? अक्षर का मतलब क्या होता है? नाशवान होता है या अविनाशी होता है? अविनाशी है, लेकिन अपना जो उसका जो उनका लोक है ना, जो उसके सतर की भक्ति, उसके लिए वो है। अरे भाई मैं इतना सा पूछा हूँ, अक्षर का मतलब अविनाशी होता है या नाशवान होता है? अविनाशी। अविनाशी का मतलब क्या होता है? अविनाशी का मतलब होता है जिसका कभी हेलो। नाश ना हो। हम्म। ठीक है ना? अब आप बताओ, आप जो बता रहे हो आपका अक्षर पुरुष है, इसका नाश होता है कि नहीं होता है? जो अक्षर पुरुष है, हाँ अक्षर पुरुष का भाई नाश होता है। नाश होता है तो फिर वो अक्षर कहाँ रहा? वो तो हाँ शर भाई, में आ गया। फिर हम तो परम अक्षर की बात कर रहे हैं ना, अरे सर मैं सर ये और कह रहा अक्षर हूँ, से परे है वो। अरे तो फिर उसको अक्षर अक्षर की उपाधि क्यों दे रहे हो आप लोग? मुझे ये किसको दे बताओ रहे ना। हैं हम? हैं? किसको? क्या? हेलो। सर और अक्षर से परे है वो परम अक्षर अरे ब्रह्म। वो तो ठीक है, शर और अक्षर के परे है, वो हमको पता है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अक्षर का मतलब क्या होता है? आपने अक्षर का मतलब अविनाशी है या नाशवान है, इतना सा पूछा है मैंने आपसे, और आप मेरे को पूरी कहानी सुना रहे हो। कहानी नहीं सुना रहा भाई मैं आपको। तो मैं जो इतना सा सर पूछ रहा हूँ, और अक्षर का मतलब अविनाशी होता है या नाशवान होता है? नाशवान आप होता है। अविनाशी, अभी तो आपने पहले तो कहा अविनाशी का वो अक्षर का भाई मैं मतलब। थोड़ा सा, नहीं वो थोड़ा सा तो और 2 मिनट का सुना नहीं था व्यक्त, पहले। और 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ हाँ आपको। सुना नहीं था, आप, सुना नहीं था, बताओ। अरे तो आपको 2 मिनट का टाइम और दे रहा हूँ, आप सोच के बताओ अक्षर का हाँ मतलब। हाँ नाशवान होता है भाई, बताओ। तो फिर उसको अक्षर क्यों कह रहे हो आप, नाश हो रहा तो? है भाई। फिर उसको अक्षर क्यों कह रहे हो? नाश हो रहा है तो उसको नाशवान बोलो ना। अक्षर को बोले नाश हो रहा ना, अविनाशी है तू जो कह रहा यार तो। सुनो मेरी बात, वो मन सुना ना था राहुल ढंग पे। अरे तो अब सुन लिया ना, अब आप कह रहे हो अक्षर का मतलब नाशवान होता है। सुनो मेरी बात, शर और अक्षर गीता में 3 पुरुष बताए हैं। अरे फिर गीता जी में सर्वपुरुष। चले गए। मैं आपसे सिर्फ इतना सा पूछ रहा हूँ, तत्वदर्शी संत की पहचान आपने बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वहाँ की डार, 3 और 4 डार शाख है, पात रूप संसार। तो मैं पूछ रहा हूँ अक्षर पुरुष जो बताया, ये अक्षर का मतलब नाशवान होता है कि विनाशी होता है? अब इसको आप नहीं बता पा रहे हो, कभी तो कह रहे हो विनाशी होता है, फिर कह रहे हो नाशवान होता है। तो मैं अभी तीसरी कितनी बार, बार बताया भाई आपको? अभी आपको 2-3 बार मैं रिपीट करा चुका हूँ आप इस तीनों बात बार को। यही बोलेंगे नाशवान होता है। नाशवान। सुनो मेरी बात। हाँ क्यों नाशवान क्यों राहुल बोला। जी, सुन रहे हो आप? हाँ सुन हाँ रहा तो हूँ ना। फिर परमात्मा ने बताया जो ये जो सर पुरुष है, इसको 21 ब्रह्मांड दी, इसका भी नाश होता है, और इससे ऊपर जो अक्षर पुरुष है उसका भी नाश होता है भाई। अरे हाँ भाई, तो अक्षर पुरुष का कभी नाश नहीं होता है भाई। अक्षर का मतलब अविनाशी, मतलब अविनाशी होता है। तो मेरे भाई सुनो मेरी बात, जो आप अब वही तो बात मैं कह रहा हूँ, अधूरा ज्ञान खतरे का ही होता है। हाँ वही वही अपने ऊपर लागू करो आप। हाँ वही तो मैं अपने वही ऊपर तो कह रहा हूँ आपको, हमें तो कंप्लीट बता रखा है भाई। अरे तो अब आप क्या कहते हैं? कंप्लीट ये कंप्लीट होता है क्या कि आप अक्षर का अविनाशी मान रहे हो क्या? अविनाशी है, मानना क्या हो इसमें? संस्कृत उठ है? के, संस्कृत में आप कहीं भी बता दो कि अक्षर का मतलब नाशवान होता है, कहीं भी बता मैं दो आप। जब तो कह रहा हूँ भाई, कभी सतलोक आश्रम आओ फिर अरे बैठ फिर के वही बात, सुनो जब मेरी मैं, बात। अब आप सुनो मेरी बात, अरे आपने यार, इतनी किताबें तो पढ़ी ना, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब आप कह रहे हो कि अच्छा भाई संस्कृत गूगल, भाषा में ये। एक मिनट सुनो मेरी बात, सुनो भगत जी, गूगल पे अगर आप देखोगे तो मानते हो क्या गूगल सही बताता है? क्या भाई? गूगल पे अगर आप अभी टाइप करोगे अक्षर मीनिंग,
यानी कि अक्षर का अर्थ अक्षर किसे कहते हैं, तो जो गूगल बताएगा वो सही बताएगा गलत बताएगा? ये अनुवाद करता ना जो अनुवाद करता है भाई, उन्होंने तो अपनी अपनी थिंकिंग से बहुत सी चीजें डाल रखी है गूगल पे। तो अरे तो मैं यही कह रहा हूँ, संस्कृत का जो शब्दकोश है ना, संस्कृत का जो शब्दकोश है उसको आप देखोगे उसमें क्या बताया है। संस्कृत का शब्दकोश है, उसमें देखो आप अक्षर का मतलब क्या बताया गया है, वो आप मानो ना। अक्षर सीधी सीधी बात है, अक्षर का मतलब अविनाशी होता है जिसका कभी नाश नहीं होता है। आप कह रहे हो कि अक्षर का मतलब नाशवान होता है, उसका नाश होता है। अरे जब नाश हो गया तो अविनाशी कहाँ रहा? देखो मैं तो भाई परम अक्षर की बात कर रहा हूँ ना, परम अक्षर पुरुष की। अरे यार अब अक्षर से परम अक्षर पे पहुंच गए, पहले अक्षर तो डिफाइन कर लो आप, परम अक्षर तो बाद में पहुंचना। अभी तक आपने अक्षर को नहीं जाना, जब अक्षर को जानोगे तभी तो परम अक्षर को जानोगे। अभी तो अक्षर के लोक में नहीं गए, आप कह रहे हो अक्षर पुरुष के लोक में जाएंगे। हम अक्षर पुरुष के लोक में क्यों जाओगे भाई? अरे तो फिर अक्षर पुरुष, हम तो परम अक्षर के पुरुष के लोग हैं, तो सत लोग जाएंगे हम तो भाई। तो भक्ति अक्षर पुरुष के लोग, सतर की भक्ति, अरे मेरे सतर की भक्ति उन्हें पकड़ा देंगे, हम क्यों फंसे वहाँ? अरे अक्षर पुरुष के लोक में नहीं जाओगे तुम? अरे उनके सदर की भक्ति उन्हें पकड़ा के और अपने निकलते बढ़ेंगे। जाओगे तो सही ना, उसके लोक में होते हुए जाओगे ना, उसके स्तर की भक्ति पकड़ा के, उसको टैक्स देते हुए। लेकिन उसके साथ संघ के ब्रह्मांड है, उनको नाशवान बताया परमात्मा ने, है भाई। उन्हें तो नाशवान बताया परमात्मा ने, क्या थोड़ी ना है। अब तुम अक्षर को ही नाशवान बता रहे हो, तो बताओ मैं क्या आपसे चर्चा करूँ, क्या? अब वही तो मैं कह रहा हूँ यार, आप परम अक्षर पुरुष को भी क्या? हेलो हेलो हाँ हेलो रॉकी, कहाँ गए हो? हेलो क्या हुआ बग जी? पता ना, कट कर दिया शायद उसने। हैं? हेलो हाँ रॉकी। रोकी जी तो गए थी गए। ठीक है जी, राम सिंह जी गए क्या रोकी जी? हाँ गया लगे। हाँ तो गया तो दोबारा लाइन पे लो देखे। एक सेकंड। हेलो हाँ जी आ रहा है जी। जी आ रहा है। चलो कोई नहीं, ले लेना लाइन। अच्छा जी, मैं ये कह रहा हूँ अक्षर अक्षर जो अक्षर है जो अविनाशी है। अक्षर का मतलब है अविनाशी होता भगत जी। हाँ हाँ। क्षर यानी कि नाशवान, उसके आगे ए लग गया, अक्षर यानी कि जिसका कभी नाश नहीं होता है। फिर आता है परम अक्षर जो अलग है सबसे। अच्छा, तो इन तीनों को जानना पड़ता है, इनको ही ओम सत्य और सत्य कहा गया है। ये तो इमेज मैंने आज ना नितिन दास जी के सत्संग सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे कि एक भगत जी के साथ डिबेट हो रही थी, उसे रामपाल की जो चेला था उसके साथ, तो वो बता रहा था कि उसमें अक्षर का कोई इमेज थोड़ी ना है, फोटो दिखाओ आप। हाँ। तो आपने डाल रखे थे, वो देखे थे मैंने। वो भाई बात तो सही बिल्कुल है ये। अब ये मानते नहीं भगत जी, क्या करें। ये क्या है कि ये जैसे कि है ना, इनकी जो स्टोरी लाइन है ना रामपाल की, जैसे हो गए भगत, तो इनके स्टोरी लाइन इमेजिनरी ज्यादा चल रही है। अंदर की बात थोड़ा सा ना सहज तरीके से, थोड़ा सा अगर ढंग से समझे तो समझ आ सकती है ज्यादा। अगर भाई अच्छे से समझे तो और अच्छे समझ में। मुझे अनुभव हुआ है भाई, मैं बता रहा उसको, ये बता रहा था भाई जप तप और मंत्र जप ये सब, ये मैं बता रहा इसको रोकी को, ये कह रहा ये सब ना भाई मंत्र जप जो है ना, जप वो हमारे गुरु के पास है। तो मैं बता रहा हूँ वो तो अलग है, वो सतनाम, वो कह रहा सतनाम है, वो सतनाम है भाई, वो मंत्र जप नहीं है, कोई जपवाता नहीं है उसमें, ये बता रखा है। चलो देखिए, दोबारा लाइन पे लेना, मेरे पास भी एक कॉल आ रहा है।
मैं अटेंड करके दोबारा आपको कॉल करता हूँ, आप उसको लाइन पे लो। ठीक ठीक है। 52 अक्षर के बारे में भी पूछेंगे उससे कि 52 अक्षर का हाँ। मतलब क्या होता है। वो फोन काट ठीक के है, चले ठीक गए, है। नहीं तो उनसे पूछता भाई 52 अक्षर में परमात्मा ने तो मना किया है कि 52 अक्षर लेकर राम रंग हो रही हो। वो तो उसमें बताता है, वो कह रहा है कि 52 अक्षर मंत्र जप है। वो कह रहा है 52 अक्षर मंत्र जप है, और जो एक मंत्र है वो हमारे पास है। बताओ। मैंने उसको काफी देर समझाया, काफी बात हुई है मेरे और उसकी। अभी एक तो वीडियो भेजूंगा आपको जो गरीबदास जी महाराज के पंथ से हैं। वो ये जो हरियम क्लियम श्रीम ये जो जाप कर रहे हैं ना, वो सांसों में जाप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रामपाल जी महाराज ने गलत जाप दिया है, ये सांसों में होना चाहिए। वो सांसों में जाप कर रहे हैं इसका। अब बताओ, एक ही पंथ से दोनों है, वो भी गरीबदास जी पंथ से, ये भी गरीबदास जी पंथ से हैं। ठीक है ना। अब एक कह रहा है कि भाई मंत्रों का जाप ऐसे करो, दूसरा कह रहा है मंत्रों के जाप ऐसे करो। अच्छा। मैं भेजता हूँ आपको वीडियो भी, देखना। ठीक। ठीक है। जी जी। साहिबन। साहिबन से बनाओ।